हेलो एवरीवन, हम सभी पढ़ रहे हैं हिंदी। और हिंदी में आज जो हम पढ़ेंगे वाक्यों के भेद पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 1 से 2 प्रश्न जो है पक्का आपसे आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले समझते हैं वाक्य का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें इस वाक्य के उसकी, तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे कोई अर्थ प्रकट हो, वही क्या कहलाता है, हमारा वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, यानी कि शब्द क्या हो, मीनिंगफुल हो और उनका एक व्यवस्थित यानी कि क्रम वाइज क्या होना चाहिए, एक समूह में वो लगे हुए होने चाहिए और उससे कोई ना कोई अर्थ प्रकट हो, वही क्या कहलाता है, हमारा वाक्य कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करें जो वाक्य हैं, वाक्य, तो वाक्य के जो भेद हैं, वाक्य के भेद, तो इनको दो आधार पर हम क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो दो आधार पर वाक्य के भेद कौन कौन से आधार पर? पहला है आपका अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और दूसरा हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर, जिसमें क्या आएगा हमारा, जैसे सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है और मिश्र वाक्य। ठीक है, तो सबसे पहले अर्थ के आधार पर हम बात करते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के जो है वो क्या है, 8 प्रकार होते हैं। अब ये 8 प्रकार कौन कौन से हैं? तो ये 8 प्रकार कुछ इस प्रकार हैं। अर्थ के आधार पर पहले बात करूं, सबसे पहले विधानवाचक, विधानवाचक वाक्य। दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारा निषेधवाचक। तीसरे नंबर पर आता है हमारा आज्ञावाचक। चौथे नंबर पर आता है हमारा प्रश्नवाचक। 5वें नंबर पर आता है हमारा इच्छावाचक और 6ठे नंबर पर आता है हमारा संदेहवाचक और 7 नंबर पर आता है हमारा विस्मयादिबोधक और 8वें नंबर पर आता है प्यारे साथियों संकेतवाचक। ठीक है, जिसे हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश में ही बता देता हूँ, सॉरी नाम, इसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निषेधात्मक। आज्ञा वाले को बोलते हैं इम्पेरेटिव। ठीक है, इसको बोलेंगे प्रश्नवाचक को इंटेरोगेटिव और इच्छावाचक को बोलते हैं हम इलेटिव और संदेहवाचक को बोलते हैं इंडिकेटिंग यानी कि डाउट और विस्मयादिबोधक को बोलते हैं हम एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी मार्क का आपने देखा होगा, और इसको बोलते हैं हम इंडिकेटिव। ठीक है, तो आइए सबसे पहले एक एक करते हैं, फिर हम रचना के आधार पर चलेंगे। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम विधानवाचक के बारे में। विधानवाचक, इसमें क्या है, क्रिया का होना पाया जाएगा। इसमें क्या है, क्रिया हो रही होगी, तो जैसे क्रिया का होना,
जैसे उदाहरण देखिए, जैसे मैंने दूध पिया, तो यहाँ पर दूध पीने की क्या है, क्रिया हो रही है। जैसे राम खेलने गया, ठीक है, तो इसमें क्रिया हो रही होगी, तो ये कौन सा, वहाँ पर कौन सा होगा हमारा, विधानवाचक। दूसरा हम पढ़ेंगे और वो है आपका निषेधात्मक, ठीक है, यानी कि ये कौन सा है आपका, नेगेटिव। और ये कौन सा था, हमने पढ़ा था अभी, ये असर्टिव था, असर्टिव सेंटेंस। अब नेगेटिव में बात करें तो नेगेटिव में तो आपको पता ही है क्रिया क्या है आपकी, नहीं होगी, तो क्रिया का ना होना। जैसे अधिकतर ना शब्द दिया है, जैसे तुम नहीं पढ़ते हो, तो नेगेटिव यहाँ पर आ गया आपका। जैसे ये मत लिखो, तो मत लिखो का मतलब क्या है, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, तो निषेधात्मक होगा। आओ तीसरे पे चलते हैं, आज्ञा सूचक। आज्ञा सूचक, आज्ञा सूचक यानी कि इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव वाक्य यानी सेंटेंस। इम्पेरेटिव में क्या होगा, इसमें क्या होगा आपकी, या तो आज्ञा, प्रार्थना करोगे किसी से, या किसी को ऑर्डर यानी कि उपदेश दोगे, या आप किसी को आदेश दोगे या उपदेश दोगे, ठीक है, आदि ये शब्द आते हैं। जैसे आपने आज्ञा दी, जैसे या आपने आदेश दिया किसी को, जैसे तुम यहाँ बैठकर पढ़ो, तुम यहाँ बैठकर पढ़ो, ये किसका हो गया, आज्ञा सूचक का हो गया। आज्ञा की बात होगी, प्रार्थना की होगी, इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना, तुम यहाँ बैठकर पढ़ो, तो यहाँ पर आप आदेश दे रहे हो। चौथा आता है हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक मतलब इंटेरोगेटिव, तो इसमें क्या होगा, प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे प्रश्न पूछने का है, तुम, उदाहरण देखो, तुम आज क्या कर रहे हो, या और हो सकता है तुम आज क्या पढ़ रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या उदाहरण दे रहा हूँ ये, और देखिए यहाँ पर आप प्रश्न कर रहे हो, तो प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम आज क्या कर रहे हो भाई, तुम आज क्या पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये क्या है हमारा प्रश्नवाचक हो जाएगा। इसके बाद आएगा हमारा इच्छावाचक। इच्छावाचक यानी कि जिसमें क्या होगा हमारा इलेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होगा हमारा, इच्छा करोगे किसी को, है ना, आपकी विश होगी, या किसी को आप ब्लेस करोगे, आशीर्वाद, इच्छा आशीर्वाद, किसी को आप शुभकामना दोगे, है ना। जैसे उदाहरण देखो, तुम्हारा भगवान भला करे, है ना, तो तुम्हारा भगवान भला करे, ठीक है, तो यहाँ पर हम दे रहे हैं, देखिए कोई हो सकता है आशीर्वाद दे इस रूप में, कोई शुभकामना दे कि भविष्य में आपको ऐसी नौकरी मिल जाए, कोई इच्छा है, ये सब, ठीक है। 6 नंबर पर आता है हमारा संदेहवाचक, जो मैंने आपको बताया था। तो संदेहवाचक में क्या होगा, इंडिकेटिंग यानी कि डाउट होगा आपको, इंडिकेटिंग, जैसे इसमें क्या होगा, संभावना या संदेह हो। जैसे शायद, उदाहरण के लिए, शायद कल मैं दिल्ली जाऊं, ठीक है, तो शायद यहाँ पर क्या है, संभावना बन रही है हमारी। फिर आता है हमारा विस्मयादि बोधक। इसमें हम क्या बोलेंगे, काश, ये आदि शब्द आएंगे, काश है, हाय, है ना, अरे, एक्सक्लेमेटरी साइन जो हम पढ़ा था, ओ, अरे आदि शब्द आएंगे, है ना। जैसे इसमें ये वाला एक्सक्लेमेटरी साइन भी आता है ना, ओ, अरे, शाबाश। जैसे
हाँ, अरे तुमने क्या किया, क्या किया, यानी एक्सक्लेमेटरी साइन से। यहाँ पर क्या है आपके एक्सक्लेमेटरी साइन आएंगे, ठीक है। फिर अगला आता है हमारा संकेतवाचक। संकेतवाचक इसमें क्या होगा, शर्त यानी कि एक काम क्या है, दूसरे या दूसरी बात पर निर्भर करे। जैसे यदि वाली शर्त लग जाएगी, यदि परिश्रम करोगे तो नौकरी लग जाएगी, ठीक है। तो यदि यहाँ पर संकेतवाचक है, यदि परिश्रम करोगे तो नौकरी लग जाएगी। तो ये हमने पढ़े हैं अर्थ के आधार पर। अब हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर। अब रचना के आधार पर जो है दूसरा वेद हम पढ़ रहे हैं, उसमें कौन कौन से आएंगे आपके सरल वाक्य, फिर आएंगे आपके संयुक्त वाक्य, और फिर आएंगे आपके मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर 1 सरल वाक्य, ठीक है। सरल वाक्य, अब सरल वाक्य में क्या होगा, इसमें क्या होगा आपका एक उद्देश्य यानी कि कर्ता होगा, और एक विधेय जिसे हम प्रेडिकेट भी कहते हैं, विधेय क्रिया, ठीक है। जैसे राकेश खाता है, तो भाई यहां पर क्या है, राकेश क्या हो गया आपका करता है, तो ये क्या हो गया उद्देश्य। अब बात किसके बारे में की जा रही है, विधेय एक क्रिया हो रही है, तो ये क्या हो गया आपका क्रिया होगी, विधेय हो गया। तो ये सरल वाक्य आपका बन गया, ठीक है। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है उद्देश्य और विधेय में, तो मैं बता देता हूं। उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य होता है वाक्य में जिसके विषय में, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, कुछ कहा जाए, उसे क्या कहे, उसे सूचित करने वाले शब्द कौन होते हैं, करने वाले शब्द उद्देश्य कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे बालक खेल रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर भी बोला राकेश खाता है, तो भाई किसके बारे में बात सूचित की जा रही है, राकेश के बारे में। यहाँ पर किसके बारे, जैसे बालक खेल रहा है, तो किसके बारे में बात की जा रही है, बालक। तो बालक क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। करता है यानी कि सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारा, विधेय भी बता देता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके ऊपर कर देते हैं, ताकि आपको विधेय भी क्लियर हो जाए, क्योंकि विधेय बिना आपको कंफ्यूजन होती है उद्देश्य और विधेय बिना सरल वाक्य में। जैसे विधेय क्या होते हैं, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, हम विधेय कहते हैं। अब देखिए ऊपर जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, जैसे बच्चा हंसता है, तो ये हंसना किसके बारे में, ये तो हो गया इसका उद्देश्य, सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, इसका विधेय हो गया। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और सरल वाक्य में मैंने क्या पढ़ा है आपको, सरल वाक्य की पहचान भी मैंने यही बताई है कि सरल वाक्य में क्या होगा आपका, एक उद्देश्य कर्ता और एक विधेय क्रिया होगी। तो देखिए सब्जेक्ट ये हो गया, यानी उद्देश्य हो गया, और ये क्या हो गया हमारा विधेय हो गया। तो ये कौन सा वाक्य बन गया, सरल वाक्य बन गया। आशा करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा। तो आइए दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा है हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य क्या होते हैं, मिश्र वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है ना। ये दोनों, ये भी ध्यान रखना है, ये
दोनों वाक्य आपस में कुछ शब्द हैं जैसे की है, जो कि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, जहाँ, वहाँ, जब, तब, यदि, अगर, तो, जिधर, उधर, जिधर उधर आदि शब्द से क्या है आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, एक वाक्य जो है ना दूसरे पर तो आश्रित होगा ही होगा, लेकिन फिर भी आपको कंफ्यूजन हो रही है तो उसमें ये ध्यान रखना वाक्य में कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जैसे की है, जो की है, जितना, उतना, जैसा, वैसा, है ना, जिसकी, उसकी, जहाँ, वहाँ, जब, तब, यदि, अगर, तो, जिधर, उधर आदि शब्द आए तो वहाँ पर भी समझ लाना आपका क्या है मिश्र वाक्य होगा। उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिया, उदाहरण देखिए, जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिखा वह मेरा भाई है जो कमरे में बैठा है। तो देखो कौन सा शब्द आ गया, जो शब्द आ गया। छूटते ही आपको ऑप्शन मिलेगा मिश्रित वाक्य और आप करके आ जाओगे। ठीक है, तो मिश्रित वाक्य में ये ध्यान रखना एक वाक्य दूसरे पर क्या है आश्रित होता है और कुछ शब्द हैं जो मैंने आपको बताए ये शब्द भी आपको देखने को मिलेंगे, तो वहां पर क्या होगा हमारा मिश्र वाक्य होगा। तीसरा वाक्य आता है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य क्या होता है, दो या दो से अधिक सरल वाक्यों का जुड़ना। यानी कि दो सरल वाक्य होंगे या दो से अधिक सरल वाक्य भी होंगे, वो आपस में क्या है जुड़ जाते हैं, तो वहां पर क्या होगा आपका संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, और इसमें क्या है हमेशा ध्यान रखना है, इसमें दो काम होते हैं, दो काम होते हैं। ठीक है, अब कुछ इसके संयोजक चिन्ह होते हैं, यानी कि इसकी भी पहचान बता देता हूं। कुछ शब्द आएंगे जैसे और, बीच में और, एवं, जिनसे वाक्य क्या है जुड़े हुए होते हैं, और, एवं, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, पर, अतः, इसलिए, या, अथवा, नहीं तो, फिर तो आदि, ये बीच में आपके आते हैं। जैसे देखो मैंने निकला, जैसे उदाहरण के लिए मैंने उदाहरण लिखा है इसका, सूरज निकला। अब देखो ये क्या सा हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उद्देश्य है, और ये क्या हो गया हमारा प्रीडिकेट है। प्रीडिकेट मतलब जो मैंने अभी आपको सरल वाक्य में पढ़ाया था, ये कौन सा हो जाएगा हमारा विधेय, क्योंकि सब्जेक्ट ये हो गया ऑब्जेक्ट ये हो गया। तो सूरज निकला और पक्षी बोले। अब यहां पर भी ये क्या हो गया सब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य हो गया, और ये क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो ये कौन सा वाक्य बन गया, ये भी सरल वाक्य है और ये भी क्या है सरल वाक्य है। और ये क्या कहता है, दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़ना। तो जोड़ कौन रहा है, और जोड़ रहा है ना, दो या दो से अधिक वाक्यों का जोड़ना। ठीक है, सूरज निकला पक्षी बोले, तो ये जुड़ गया, तो ये क्या हो गया आपका संयुक्त वाक्य हो गया। और बीच में देखिए और शब्द भी आ गया, और मैंने आपको बताया और भी ये कुछ शब्द आते हैं जो जोड़ते हैं, तो ये क्या हो गया आपका संयुक्त वाक्य हो गया। दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है। सरल वाक्य जब क्या है, दो या दो से सरल वाक्य आपस में जुड़ जाएंगे, है ना, तो वहां पर संयुक्त वाक्य आपका हो जाता है। कुछ और एग्जाम्पल लिखता हूं मैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने बोला
तुमने मुझे बचाया, इसलिए मैंने माफ किया। अब देखिए यहाँ पर इसलिए आ गया, तुम देखो ये मैंने आपको पढ़ाया ऊपर, देखो ये इसलिए है, इसलिए आ गया तो भी आप समझ जाओगे कि ये कौन सा मिश्रित वाक्य है। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या है ये अच्छे से क्लियर कर लेना है, नोट्स को जरूर पढ़ना है, और नोट्स के बाद क्या करना है आपको, इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिए आप, नहीं समझ आया है तो, और फिर आप जो है क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल आज के लिए इतने।